बिहार सचिवालय सेवा परिवार के सम्मानित अध्यक्ष विनोद सर और हमारे उसी परिवार के महासचिव प्रशांत सर और इस सभा कक्ष में बैठे हुए तमाम मेरे पदाधिकारी, मेरे सहकर्मी और मेरे छोटे भाई बहन, सबका आज इस समय स्वागत है, हार्दिक स्वागत है। हम में से बहुतों को यह उत्कंठा होगी कि हम अचानक यहां क्यों हैं। क्या कोई विशेष प्रयोजन है? क्या कोई विशेष परिस्थिति है? ऐसा कुछ भी नहीं है। हम 4-5 मित्र ऐसे ही बैठे हुए थे और सब में से एक ये स्वर आया, हमारे भीतर से आवाज आई कि हमारे संवर्ग के लिए कुछ हुआ है और इसमें सबकी सहभागिता लेकर के हमें इसे सेलिब्रेट करना चाहिए। बहुत छोटे स्तर पर ही सही, लेकिन हमें मिलना जुलना चाहिए और बस यह एक माध्यम है हमें एक दूसरे से गेट टुगेदर का। बिहार सचिवालय सेवा, जैसा हम सब जानते हैं, बिहार के नीति निर्धारण में एक बेहद ही सम्मानित सेवा है और इसका बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। बेहद महत्वपूर्ण संवर्ग है ये, जो बिहार में पॉलिसी मेकिंग में अपना योगदान देता है। लेकिन हमारा जो मूल कोटि था वह हमारे नाम को डिजर्व नहीं करता था, या वह नाम जो सचिवालय सहायक हुआ करता था यह अपने गरिमा को डिजर्व नहीं करता था, उसकी डिग्निटी को उसके साथ साम्यता नहीं थी। कई बार ग्रुप में ये लिखे जाते हैं कि हमें हमारा सम्मान मिला, मैं इसे बेहद एतबार है, मैं इसे बेहद इनकार करता हूं। ये मुझे सम्मान नहीं है, ये तो हमारा स्वाभाविक नाम होना चाहिए था जो पहले नहीं था। इस चीज को केंद्र सरकार ने समझा और अब हमारे बिहार सरकार ने भी इस चीज को मान लिया है, हमें हमारा नाम दे दिया है। सहायक प्रशाखा पदाधिकारी हमारे मूल कोटि का जो नाम है हुआ है, यह हमें वह स्थान दिलाता है जिसके हम कई दशकों से हकदार हैं, क्योंकि जहां से पॉलिसी की समीक्षा शुरू होती है वहीं से हम हैं। तो यह नाम पहले से क्यों नहीं? तो यह हमें हमारा यह स्वाभाविक प्रक्रिया हुई है जो थोड़ी देर से हुई है, लेकिन अब हो गई है। मैं फिर से यह कहना चाहता हूं, हम जो यहां बैठे हुए हैं इसका प्रोन्नति से, उच्चतर प्रभार से कोई संबंध नहीं है। हम, क्योंकि वह तो व्यक्तिगत चीज है, वो सबको होती है, आज ना होगी कल हो जाएगी, कल ना होगी परसों होगी, और वो पूरे सरकार के लिए होती है, वह व्यक्तिगत खुशी है। लेकिन यह जो हुआ है वह हमारे पूरे संवर्ग को हमारा वो गौरव दिलाता है और हमें वह अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान देता है जिसको हम डिजर्व करते थे। तो उसको सेलिब्रेट करने के लिए हम यहां हैं और हमें बड़ी खुशी है कि हम सब यहां ठीक ठाक संख्या में। और इस मौके पर हमें अच्छा लगा, हमने सोचा कि हमारे अभिभावक, हमारे परिवार के अध्यक्ष महोदय और महासचिव महोदय भी हमारे साथ रहें, तो हमारा ये जो हमारी खुशी जो है वो दुगुनी तिगुनी हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं रामप्रकाश सर से अनुरोध करना चाहूंगा कि वह बुके से अध्यक्ष महोदय को सम्मानित करें, उनका स्वागत करें। हाँ हाँ, आइए सर, आइए सर। और अब वीरेंद्र सर से मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि वो हमारे महासचिव महोदय को बुके देकर के सम्मानित करें। कलम का ट्रे कहाँ है ना?
हमने एक और भी इसमें तरीका ढूंढा है। हमारा मूल हथियार क्या है? कलम, लेखनी। और हमारे पास कोई अधिकार नहीं है। अधिकार तो फील्ड में रहता है ना, वहां के लोग अधिकार को लेकर के प्रबल बने रहते हैं। हमारा मूल अधिकार हमारी लेखनी है। हम अपनी लेखनी से तय करते हैं क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तो इसके एक सिंबल के रूप में, इसके एक प्रतीक के रूप में सब हम एक एक कलम लेना चाहेंगे, और इसके लिए कलम लाया गया है। तो इसके कैसे, हाँ, ऊपर से हमारी इच्छा है कि वो पेन हम अपने हाथ में, वहां से वहां से ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक चल रहा है। बोले थे हमसे कि थोड़ा लेट होगा। आ गए, हाँ, अब रहा तो डब्बा मिठाई का डब्बा रास्ते में मन धड़क रहा था कि लेट हो जाए तो क्या हो। हाँ, वो सब लोग आही कर बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तुरंत रुक जाइए, जरूर। अरे महासचिव महोदय से दिलवाइए सर को, मेरी ओर से सर, महासचिव महोदय की ओर से दिलवाइए सर को। आइए, ये फोटो लिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। कलम देकर के सच में आपने वह ताकत दी है हम लोगों को, जिससे आने वाले समय में हम एक कल्याणकारी राज्य की उसके वास्तविक स्थापना में अपना योगदान दे सकेंगे। तो थैंक्स, धन्यवाद। ये कितना बड़ा दिन है और ये कितनी बड़ी घटना है। आज से 20 साल, 25 साल, 15 साल जब भी हम सेवानिवृत्त होंगे
और जब हम एकांत में अपने बिछावन पर लेट करके अपने पुराने दिनों को याद कर रहे होंगे, तो उस समय हमारी आंखें गीली हो जाएंगी यह सोचकर कि कितने लंबे संघर्ष के बाद हमें यह मिला था और कितने रूपों में हमने इसके लिए संघर्ष किया। उन चीजों को दोहराने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इस काम में हम सभी के योगदान के बावजूद इसके साथ साथ हमारे आसन पर बैठे यहां मंच पर अध्यक्ष महोदय और महासचिव महोदय, इन लोगों की ओर से ये जो एक अभिष्ट योगदान दिया गया है, इसके लिए भी एक ताली के हकदार बनते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर इसके लिए। और अब मैं दो चंद शब्द संबोधित करने के लिए मैं महासचिव महोदय को आमंत्रित करना चाहूंगा सर, प्लीज सर। बिहार सचिवालय सेवक साउंड डिस्टेंस नहीं कवर करता क्या? हेलो। बिहार सचिवालय सेवा संघ के सम्मानित अध्यक्ष विनोद कुमार जी और इस सभागार में उपस्थित वित्त विभाग के सभी साथी, वैसे तो हम सभी को नियमित रूप से मिलना चाहिए और इसमें थोड़ी कमी होने से संवादहीनता की स्थिति बनती है, लेकिन एक बड़ा अवसर है और वित्त विभाग के सभी सदस्यों को इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय की ओर से भी और अपनी ओर से भी, कि आप सभी ने एक ये आयोजन किया और पदनाम इस सेवा के लिए एक बड़े मील का पत्थर है और इस सेवा को एक नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा, ये हम सभी समझें और उस अनुरूप अपने कार्य और अपने आचरण में भी परिवर्तन करें। पदनाम होने में जो समय लगा और इसकी जो प्रक्रिया रही, उन बातों में अब जाने का कोई मतलब नहीं है, राजेश जी ने ठीक ही कहा। लेकिन इसके आगे जो पूर्व के संघ में महासचिव थे, अध्यक्ष महोदय थे, इन लोगों ने जो पुनर्गठन का कार्य कराया था और इतने पद उपलब्ध हुए थे, उस कारण से ही अभी सेवा में इतने संयुक्त सचिव, उप सचिव, अवर सचिव हो पाए हैं। तो आने वाले समय में इन पदों की संख्या बढ़े, अन्य राज्यों की तरह अपर सचिव, विशेष सचिव के भी पद हों, उसमें हम लोग प्रयासरत हैं और आशा है कि उस समय भी शीघ्र ही सफलता मिलेगी। तो ऐसे ही एक गेट टुगेदर होता रहे और एक दूसरे से संवाद हो, थोड़ा विवाद भी हो, और क्योंकि संवाद होगी तो मतभिन्नता रहेगी, लेकिन मतभिन्नता होने पर भी लंबी बातचीत जब होती है तो हम एक मत हो जाते हैं, लेकिन संवाद ही नहीं हो तो एक मत होने की स्थिति नहीं बनती है। तो सेवा से संबंधित जो भी बिंदु हैं, जो भी मामले हैं और जिन पे सरकार के समक्ष हम लोगों को अपना विचार रखना चाहिए, वो सब लोग अध्यक्ष महोदय के समक्ष, मेरे समक्ष उन बातों को रखें। हम दोनों लोग फिर उस पर चर्चा करके एक निष्कर्ष पर पहुंचकर और इसके लिए क्या माध्यम बेहतर रहेगा वो चयन कर प्रयास करेंगे। इस आयोजन के लिए फिर से वित्त विभाग के सभी सदस्यों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपके महोदय अपने शब्दों के लिए, 4 शब्दों के लिए। उपस्थित वित्त विभाग के सभी कर्मी, कुछ छोटे हैं, कुछ बड़े हैं, कुछ बहुत बड़े हैं, सभी को हमारा प्रणाम। आज का ये आयोजन देख करके, एक तो शुरुआत की बात महासचिव ने कही कि अभी ये शुरुआत है, तो हम उस मामले को और आगे बढ़ाते हैं कि ये गेट टुगेदर का जो आज ये सिलसिला चालू हुआ, हम भी कहेंगे कि ये एक शुरुआत है और जो लोग जहाँ हैं, हर दूसरे विभाग में अपने मित्र हैं, सबको प्रेरित करें कि वो इसी तरह एक समय निकाल करके किसी दिन हर विभाग में एक अलग अलग समय में, महीने में, सप्ताह में, 6 महीने पर एक इस तरह का आयोजन करें, ताकि सब लोग एक दूसरे, हमको लगता है कि बहुत सारे लोग से हम भी परिचित नहीं हैं और वो भी हमसे परिचित नहीं। हमको लगता है कि बहुत लोग हमको यहाँ नहीं जान रहे होंगे, हम भी नहीं जान रहे होंगे। ऑनेस्टली स्वीकार करना चाहिए। और अभी
जो भी मांग हम लोग ने सरकार के पास रखी है वो अभी ये एक शुरुआत है। अभी बहुत आगे चलना है। अभी हम लोग ये कहें कि अभी हम लोग 10% ही सफल हुए, अभी बहुत आगे चलना है। बहुत सारी योजनाएं हैं जो हम लोग उस पर डिस्कस कर रहे हैं, कुछ फाइनल भी कर ली हैं, लेकिन अभी उसको सार्वजनिक रूप से कहना उचित प्रतीत नहीं होता है। लेकिन आने वाले दिनों में इसी तरह से बहुत सारे वैसे मामले हैं जो अचानक आपको लगेंगे कि ये हम लोग अचीव कर लिए। प्रक्रिया क्या हुई, कैसे हुई, वो अलग बात है, लेकिन रिजल्ट मिलना एक सुखद अनुभूति होगी। और मैं फिर से वित्त विभाग के सभी साथियों को इस आयोजन के लिए धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। और नाश्ता जो है लंच बटवाया जाएगा।